ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. કાવ્ય 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો. આગળના 3 વિડીયોમાં બધા જ જે પાઠ છે એ પાઠ નોટ CWમાં અને સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરા કરી લેજો. અને આજે આપણે આ વિડીયોમાં કાવ્ય 4નો ભાવાર્થ જોશું. કવિ પરિચય: द्वारका प्रसाद माहेश्वरी. द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था. 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई. उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है. इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो. कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण. माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन, एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं. आमानी घणी बधी अपनी लाइब्रेरी में पुस्तकों छे. समय मळे त्यारे जरूर वांचजो. प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग करके देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है. उठो धरा के अमर सपूतो. आ काव्यમાં પ્રકૃતિના જુદા જુદા તત્વ આપણને શું સંદેશ આપે છે અને એમાંથી આપણે આપણું દેશ માટે નવનિર્માણ કરવાનું છે એ વાત कविए आ काव्य में रजू करी है. हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा. इस समय के दौरान देश की बहुत बर्बादी हुई. 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली. मैं आगळना विडियो में कीधुं हतुं कि आपणे केटलामो आ वखते स्वतंत्रता दिवस उजवशुं. आ जवाब तमारे मने आ विडियो में आपवानो छे. बराबर, एटले कि आ पाठ पूरो थई जाय पछीना CW में तमारे में जवाब लखवानो है. 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे. सदियों के बाद हमने अपनी आज़ादी का सवेरा देखा. यह कविता उसी समय की रचना है. इससे कवि ने देश के सपूतों से देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा है. हे भारत माता के अमर सपूतों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है. अब तुम अज्ञान, आलस्य, नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ. तुम्हें देशवासियों में जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है. उनमें नए प्राणों का संचार करना है. काव्यनी प्रथम पंक्ति है: उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो. जन जन के जीवन में, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो. उठो धरा के अमर सपूतो, नवा नया निर्माण करो. फरीथी बोलूँ छूं. हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है. अब तुम अज्ञान, आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ. तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है. उनमें नए प्राणों का संचार करना है. बीजी पंक्ति: नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई है, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई. आज़ादी की नई सुबह से नई चर्चाएं हो रही हैं. नए विचारों की किरण फैल रही है. सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं. लोगों के मन में नए उमंगे हैं और हौसले की नई लहरें हैं. सबके मन में नई आशाएं हैं. आज देशवासी
आजादी की सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। આપણો ભારત દેશ ખૂબ જ ગુલામીમાં હતો ત્યારે લોકો ડરતા હતા, એટલે કે એનામાં નવો ઉત્સાહ ભરો અને એક નવી જ સવારનું નિર્માણ કરો। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। કે હે દેશ કે સપૂતો, યુગ યુગથી ઘણા વર્ષોથી આપણે ગુલામીમાં સડતા હતા, ત્યારે આપણને આજે જ્યારે આઝાદી મળી છે ત્યારે युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दो, उन्हें फिर से जगाना है, अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। इस बात इस पंक्ति में कवि ने बताई है। डाल डाल पर बैठा विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरें मस्त इधर उधर मंडराते हैं। आजादी की इस सुबह से प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। नवी सवार છે સ્વતંત્રતાની। ગુલામીની બેડીઓ તોડી અને જ્યારે ભારત દેશ આઝાદ થયો છે ત્યારે જાણે કે પક્ષીઓના સ્વરમાં પણ નવીનતા જણાય છે। वे भी खुशी के गीत गा रहे हैं, बागों में भौरों की गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम अपना स्वर भरो। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नया गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। खूब सरस વાત આ પંક્તિમાં કરી છે। નવયુગ की નૂતન વીણા में એટલે કે આ નવા યુગની શરૂઆતમાં તમારે તમારા પોતાના વિચારોથી, તમારી પોતાની શક્તિથી, તમારી બુદ્ધિથી તમારે નવયુગ કે નૂતન વીણા में તમારા જીવનરૂપી વીણામાં તમારે નવા સ્વર ભરવાના છે અને દ્રઢ વિશ્વાસ સાથે આગળ વધવાનું છે અને દેશને ફરીથી એક એની નવી જ મંજિલ ઉપર મૂકવાનું છે। ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો નવ નયા નિર્માણ કરો। કે આખું જ ભારત દેશનું અસ્તિત્વ અલગ જ હોય એવું કંઈ તમે નિર્માણ કરો। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। कि एक एक कड़ी, एक एक फूल અહીંયા मुस्कुराતું જોવા મળે છે। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। इधर उद्यान में कलियां खिल रही हैं, प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। उठो धरा के अमर सपूतो कुछ नया निर्माण करो। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो कुछ नया निर्माण करो। कि हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से, नूतन मंगलमय ध्वनियों से, તમારા અલગ જ વિચારોથી, તમારા નવા વિચારોથી, તમારા જીવનરૂપી સંસારરૂપી ઉદ્યાનને ગુંજિત કરો। એટલે કે એક એક વ્યક્તિના જીવનમાં નવી આશાનું કિરણ કવિ અહીંયા ઉદ્ભવે એવી આશા વ્યક્ત કરે છે। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। कवि देश के बालकों को कहते हैं कि अपना देश माता सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्या तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। सरस्वती का पावन मंदिर
शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे है हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है કે તમે બધા જ એનું રક્ષણ કરનારા અને એની પૂજા કરનારા બનો એવી કવિ અહીંયા આશા વ્યક્ત કરે છે. सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. सत सत दीपक जला ज्ञान के, तुम्हारे तुम्हें यहाँ सैकड़ों ज्ञान के दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है. तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है. ऐसी बात इस काव्य पंक्ति में कवि ने बताई है. सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. कवि ने बताया है कि देश के बालकों से कहते हैं कि अपना देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है, वहाँ की कल्याणकारी सारी विद्या ही तुम्हारी संपत्ति है. तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है. तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है. मतलब कि तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. हमारे देश की सदियों की गुलामी तोड़कर जब हम 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्त हुए, सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा. यही उस समय के काव्य की यह रचना है और इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नव निर्माण करने के लिए कहा है. સરસ મજાનું દેશ પ્રેમની ભાવના વ્યક્ત કરતું કાવ્ય કંઠસ્થ કરવાનું છે અને સુંદર લેખન તરીકે પણ 2 વાર લખવાનું છે. શબ્દાર્થ 2 વાર લખવાના છે. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ, હેવ અ ગુડ ડે.